जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम जिस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं वह भाजपा के एक ऐसे मंत्री की भाषा शैली से जुड़ी है जो 8 बार विधायक रह चुका है। इस मंत्री ने देश में नफरत की दीवार मजबूत करने का जो घिनौना काम किया है, उसे देखते हुए हमें लगता ही नहीं था कि यह व्यक्ति कुछ घंटों तक भी मंत्री की कुर्सी पर चिपका रह पाएगा, लेकिन 2 दिन से यह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। इस मंत्री का कारनामा ही कुछ ऐसा था, लेकिन आपको मंत्री का कारनामा सुनाने से पहले अपनी बात। दोस्तों, पिछले सप्ताह मैं फुर्सत के समय अपने उन पत्रकार साथियों के वीडियो देख रहा था जो अक्सर सरकार से सवाल करते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो ऐसी भी थी जिनमें किसी मंत्री को या अधिकारी को बेशर्म, बेहया, बेगैरत, गुंडे, मवाली, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी गई थी। इनमें एक कोई रवीश कुमार की थी या एक अजित अंजुम की थी और दूसरी आर्टिकल 19 वाले हमारे साथी नवीन कुमार की थी। मुझे वीडियो के कंटेंट से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अभिव्यक्ति की आज़ादी ही है। बोलने की आज़ादी छिन गई तो समझो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर मुझे भी तो किसी से असहमत होने का अधिकार है। मुझे लग रहा था कि हमारे कुछ पत्रकार साथी नेताओं, अधिकारियों को बेशर्म, बेहया जैसे शब्द देकर, संबोधन देकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ कुछ लिखने की सोच ही रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक दिन पूर्व का सार्वजनिक मंच पर दिया गया भाषण सुनकर मुझे लगा कि इन मंत्रियों की करतूत देखकर इन्हें इससे भी अधिक भला बुरा कहा जाना चाहिए। हम तो डरपोक पत्रकार हैं जो इन्हें खरी खोटी नहीं सुना पाते। हमें इनके आकाओं को भी खरी खोटी सुनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, चूकना नहीं करना चाहिए। हमारे जो साथी कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की थी कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देकर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसा लगता है भाजपा ने उनकी माफ़ी की नौटंकी को स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, उसी तरह हिंदू मुसलमान करने वाले इन मंत्रियों को सबक सिखाया जाना भी जरूरी है। सीज फायर के बाद पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए जो मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना आतंकियों की बहन से करे, हिंदू मुसलमान के बीच अपनी भाषा से नफरत की दीवार खड़ी करने का प्रयास करे, वह कुर्सी पर क्यों है, क्यों टिका हुआ है? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही? उसके खिलाफ अब तक देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? पहले आप निर्लज्ज मंत्री विजय शाह की बात तो सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी।
ये सिर्फ आपने वीडियो सुन ही लिया है। बताइए, संविधान की शपथ लेने वाला एक मंत्री कह रहा है कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। मुझे तो पूरी भाषा बोलने में भी संकोच हो रहा है। 12 मई को मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र के गांव रायकुंडा में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिए गए मंत्री का यह भाषण 13 मई मंगलवार को वायरल हुआ, तो जिसने भी सुना उसी ने इस मंत्री पर तीखे शब्द बाण चलाए। नरेंद्र मोदी की स्तुति गान करते हुए मंत्री क्या कुछ बोले यह आपने सुन ही लिया है, लेकिन अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि क्या नरेंद्र मोदी अब अपने मोहन को इस मंत्री की कुर्सी छीनने के लिए कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माफ़ी की नौटंकी के बाद चुप्पी साध ली जाए। क्या हमें यह कहने की ज़रूरत है कि कर्नल कुरैशी पर चोट का मतलब क्या है? चोट का मतलब है पाकिस्तान के मंसूबे पूरे करना, नफ़रत की दीवार ढहाने की बजाय उसे मजबूत करना। जो समय नफ़रत की दीवार ढहाने का था, उस समय इस दीवार पर नफ़रत का प्लास्टर किया जा रहा है। भाजपा को नफ़रत की दीवार मजबूत करने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए, यही देश मांग रहा है। साफ तौर पर बता देना चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। संविधान की नज़र में हम सभी भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान बाद की बात है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्रीयता का मतलब है हम सब भारतीय हैं। यह सच है कि शाह के बयान के बाद उन्हें भोपाल तलब भी किया गया और संगठन महामंत्री ने उनसे माफ़ी भी मंगवाई, लेकिन विजय शाह का पूरा बयान, माफ़ी वाला जो पूरा बयान है, वो अगर किसी ने सुना होगा तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह माफ़ी मांगी है। आप शाह का बयान सुनने के बाद, हमारी बात सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि इस मंत्री को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। यह मंत्री कहता है उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेज दिया। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये मंत्री की भाषा है। अपनी माफ़ी की वीडियो में शाह के चेहरे पर पश्चाताप नहीं है। वह कहते हैं वह माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, मतलब माफ़ी मांग नहीं रहे हैं, कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। यहाँ भी सशर्त बात की जा रही है। वह कहते हैं कुछ लोग उनके भाषण को अलग संदर्भ में देख रहे हैं। आपने भाषण सुना ही होगा, क्या यह अलग संदर्भ है? यहाँ भी सशर्त बात की जा रही है। वह कहते हैं कुछ लोग उनके भाषण को अलग संदर्भ में देख रहे हैं। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है। मतलब संगठन मंत्री के तलब करने के बाद उनकी भाषा जरूर बदली है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है और वो भाषण को तोड़ मरोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने उनका वीडियो सुना ही है, किसी ने उनका भाषण तोड़ा मरोड़ा नहीं है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि देश की जिन बेटियों ने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया था, भाजपा के मंत्री विजय शाह ने उनके लिए बेहद अनर्गल शब्द बोले हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व से काम करता है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी को अब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और क्या बीजेपी और पूरा मंत्रिमंडल शाह के बयान से सहमत है? पटवारी ने यह सवाल पूछा है, क्या भाजपा इसका जवाब देगी? अगर भाजपा सहमत नहीं है तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। पटवारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की बहादुर बेटियों के लिए बेहद निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या वह मंत्रिमंडल में रहने लायक है? हम अपने दर्शकों से भी पूछते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहने लायक है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से अवगत जरूर कराइए। चलते चलते एक बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देश की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी के लिए शाह की कड़ी निंदा की है, भाजपा की कड़ी निंदा की है, भाजपा को आड़े हाथों लिया है। हम यहाँ यह भी बता दें कि पहलगांव में शहीद हुए नौसेना अफसर की पत्नी को भी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। देखना है विपक्ष की आवाज़ मोदी के कानों तक कब पहुँचती है और वह कब अपने इस नफरत फैलाने वाले मंत्री पर कार्रवाई के लिए मोहन को कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।